अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फॉर लूप के कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने फॉर लूप को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था फॉर लूप होता क्या है, फिर उसमें हमने रेंज फंक्शन को भी कवर किया था, देन हमने इसका सिंटैक्स देखा था, रेंज फंक्शन कैसे यूज़ होता है पाइथन में, उसके बाद फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोज़ में जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व करने हैं ताकि हमारे जो फॉर लूप के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और इस वीडियो में हम लोग बुक में जो क्लास एक्टिविटी मौजूद है फॉर लूप की, वो भी सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने हमें 2 प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को भी हम सॉल्व करेंगे और जो हमारे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने पहले से ही फाइल्स क्रिएट कर ली हैं ताकि हमें फाइल क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिए हैं जो भी क्वेश्चंस की हेडिंग होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करते हैं जो कि बुक में दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटी हमें ये कहती है कि आप एक फॉर लूप लिखें जिसमें हम रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए 2 से लेकर 10 तक। अच्छा, अब मैं पहले आपको रेंज बता देता हूँ। 2 से लेकर 10 तक हमें जाना है, तो हम रेंज में सबसे पहले क्या देते थे, हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट देते थे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 2 है और एंडिंग पॉइंट हमारा 10 है, बट एंडिंग पॉइंट हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो उसमें ऐड नहीं होता, उससे एक माइनस होके ऐड होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 11 लिखेंगे तो तब हमारी ये लूप 2 से लेकर 10 तक चलेगी। और हमने इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इवन नंबर के लिए मैं सिंपली यहाँ पे ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो स्टेप की वैल्यू है कि 2 के बाद 11 की तरफ किस किस स्टेप में होके जाए। जैसे अभी अगर मैं स्टेप की वैल्यू नहीं लिखता तो ये 2, 3, 4, 5 ऐसे जब बढ़ेगा, तो मैं यहाँ स्टेप की वैल्यू कर देता हूँ 2। तो अब 2-2 का इंक्रीमेंट होगा इस रेंज में। जैसे ये स्टार्ट 2 से होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। इससे हमें तमाम इवन नंबर मिल जाएंगे। अब हम इसी के ऊपर फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स यही था कि हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम मैं आई रख देता हूँ, इन, फिर आगे हम यही रेंज डाल देंगे। तो हमें इस रेंज की जो तमाम आउटपुट्स मिल रही होंगी, जो तमाम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ मिल रही होंगी, उसमें हमारा आई आइट्रेट करेगा। आगे कॉलन लगा देते हैं, हमने इन्हीं को प्रिंट करना था ब्लॉक में। आगे आके हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे आई को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इस रेंज में यानी जो वैल्यूज़ मिलेंगी उसमें हमारा आई आइट्रेट करेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 होगी, फिर ये वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 और फिर 10। तो 5 आइट्रेशंस में ये तमाम वैल्यूज़ जो है हमें प्रिंट आउट होके मिल जाएंगी। तो इसका यही 2 लाइंस में आंसर होगा। इस कोड को मैं एक दफ़ा रन करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा 2 से लेकर यहाँ पे 10 तक आउटपुट आ रही है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम ये करते हैं कि ये जो 2 हमने लिखा है इसको हम यहाँ पे x में स्टोर करवा देते हैं, और हम यहाँ 2 की बजाय x लिख देते हैं। उसके बाद ये जो 11 है इसको हम y में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, y। तो अब स्टार्टिंग नंबर आप जो देंगे वहाँ से लेकर एंडिंग नंबर भी आप जो देंगे वहीं तक आपकी जो है ये इवन नंबर प्रिंट करवा देगा। जैसे लेट्स सपोज मैं स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे 3 दे देता हूँ और एंडिंग नंबर मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। तो 3 से लेकर 50 तक तमाम जो है वो इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बट आपकी जो रेंज है वो आपने इवन नंबर ही रखनी है। तो आप जो स्टार्टिंग होगी इवन नंबर ही रखनी है, तभी आपकी इवन प्रिंट होंगे। तो मैं इसको 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे जो है इवन नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, जो हमारी एक्टिविटी 2 है वो ये कहता है कि आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है वो प्रिंट करवाएगा यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब हमने 10 मल्टीपल प्रिंट करवाने हैं, तो लूप हमने कहाँ से चलानी होगी, 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक टोटल लूप चलेगी, और हमने हर लूप में प्रिंट सिंपली क्या करवा देना है, यहाँ पे आई मल्टीप्लाइड विद 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, फिर आगे 6, इस तरीके से हमारी ये तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जब पहली इसकी वैल्यू आई है रेंज की, वो थी हमारे पास 1। तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 का फर्स्ट मल्टीपल आ गया है। फिर यहाँ पे रेंज की वैल्यू 2 हो गई है, आई की वैल्यू 2 ही है, तो फिर ये हमारा सेकंड मल्टीपल आ गया। उसके बाद थर्ड मल्टीपल, 4, 5, 6, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते पहले 10 मल्टीपल्स हमारे इस कोड के थ्रू प्रिंट हो चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मैंने यहाँ पे खुद से ऐड किए हैं, उसमें ये कहता है कि आप एक पाइथन प्रोग्राम लिखें जो कि 1 से लेकर 5 तक तमाम नंबर विद देयर स्क्वायर्स जो है वो शो करवाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट में 1 लिख देते हैं, और एंड हमारा क्या होगा, 5 है, हम एक बढ़ा के लिखेंगे, या हम यहाँ पे 5 ही लिख देते हैं एंड, और हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, तो वो हमारी स्टार्ट में स्टोर पड़ी है। उसके बाद एंडिंग वैल्यू में हम एंड +1 लिख देंगे। तो इससे होगा यूँ कि क्योंकि हमारी रेंज में एक जो है
लेटर सॉरी एक नंबर आगे बढ़ के हमने देना होता है। जैसे हम यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में ले रहे थे, यहाँ पे हम आए तो 1 से लेकर 11 ले रहे थे, तभी हमें ये रेंज 1 से लेकर 10 तक नंबर दे रहा है। ठीक है, आखिरी नंबर इंक्लूड नहीं होता। इस वजह से 5 को मैंने इंक्लूड करना था तो मैंने एंड प्लस 1 कर दिया, तो इससे यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 1 से लेकर मेरी 5 तक मुझे आउटपुट दे देगी। ठीक है, आगे कॉलन लगाएंगे और हमने एक तो ये नंबर प्रिंट करना है, साथ उनका स्क्वायर भी। तो मैं पहले प्रिंट करवा दूंगा आई, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ थोड़ी सी हम स्पेस दे देंगे, और स्पेस के बाद जो है हम इसमें स्क्वायर भी लिख देते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, हमें आई डबल स्टेरिक 2 लिखेंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। इस कोड को हम रन करते हैं तो ये देखिए हमें आ रहा है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसमें हो ही रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 है तो लूप 1 से स्टार्ट हो रही है, एंड प्लस 1 ये 6 तक जाएगी, बट हमें वैल्यूज़ कौन सी मिलेंगी 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि आखिरी नंबर इंक्लूड नहीं होता। और हर इटरेशन पे हमें यही वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हम एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ उसका स्क्वायर प्रिंट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं कहता है कि आप स्ट्रिंग जो है उस पाइथन स्ट्रिंग के तमाम लेटर्स या तमाम कैरेक्टर्स को जो है वो प्रिंट करवाएं। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कहीं पे भी एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेम्प एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं नाम रख देता हूँ पाइथन, और उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर आई इन, आगे मैं टेम्प लिखूँगा तो टेम्प में आई आइट्रेट होगा, यानी PYTHON ये वही वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उसके बाद हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट आई, तो ये तमाम वैल्यूज़ हमें प्रिंट आउट होकर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे नीचे देखें पाइथन हमें प्रिंट होकर मिल गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ प्रोग्राम में आइट्रेट करवा देगा। अगर यही वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं तो यूज़र की इनपुट की गई वैल्यू में हमें आई आइट्रेट होकर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो पहले हमें फॉर आई इन रेंज 1 और 11 यहाँ पे डाल देंगे, तो इससे हमें 1 से लेकर 10 तक के तमाम नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, उनका हमने सम शो करवाना है। तो इनिशियली मैं सम की वैल्यू कर देता हूँ 0 टॉप पे। ठीक है, इस लूप से बाहर ही मैं सम की वैल्यू क्या कर रहा हूँ 0 कर रहा हूँ। लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सम की वैल्यू कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, वो सम में ऐड होगी तो सम की टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 + 2 3, सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 3 + 2 सम की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से सम में मेरे तमाम नंबर्स ऐड हो जाएंगे, और इस लूप के बाहर मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़, और इसके बाद मैं बाहर यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, सम की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो इस कोड को हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। जब इस कोड को रन करते हैं तो देखिए हमें आउटपुट में मिल गया है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़ 55। तो हमें ये तमाम नेचुरल नंबर्स का सम मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक लिस्ट लेगा, लिस्ट आगे उसने दी हुई है यहाँ पे, और हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो बहुत सिंपल है, बस हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन और आगे पूरी लिस्ट डाल देंगे। लिस्ट हमारी कौन सी है, यहीं से हम कॉपी कर लेंगे सिंपली और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो अब इसी लिस्ट में आइट्रेट होगा, आई की वैल्यू पहले 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15, फिर 20 और 25। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट। अब मैंने मल्टीप्लाई विद 2 जो है वो शो करवाना है, तो आई स्टेरिक करके 2 कर दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमें 10, 20, 30, 40, 50 मिल चुका है, बल्कि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 5 थी। 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 10 × 2 इज इक्वल टू 20, 15 × 2 इज इक्वल टू 30, 20 × 2 इज इक्वल टू 40, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो इस पैटर्न में आप देखें हमारी लूप 1, 2, 3, 4 टाइम आइट्रेट हो रही है। तो एक तो हम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज जो है वो 1 से लेकर 5 तक चला लेंगे, और फर्स्ट आइट्रेशन पे हमें जो आई की वैल्यू मिल रही है उसी को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक स्ट्रिंग के साथ जिसमें हमने स्टैरिक स्टोर करवाया हुआ है। अब ये मेरी स्टैरिक वाली स्ट्रिंग है और ये मेरी आई की वैल्यू है। फर्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 × स्टैरिक रिजल्ट हमें एक स्टैरिक मिल जाएगा। दूसरी इटरेशन पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 × स्टैरिक हमें दो स्टैरिक मिल जाएंगे। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 × स्टैरिक में हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3 स्टैरिक। यानी किसी भी स्ट्रिंग को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्ट्रिंग आपकी उतने टाइम शो हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे
मल्टीप्लाई करवाएं z मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 दफ़ा z शो हो जाएगा। तो हम सिंपली i की वैल्यू को स्टैरिक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोड को रन करते हैं तो देखिए हमें पैटर्न यही वाला मिल चुका है। अब यहाँ पे आप एंडिंग वैल्यू जो भी रखने हैं आप यहाँ पे 10 रख दें तो ये 1 से लेकर 9 तक हमें ये पैटर्न नीचे शो हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये तमाम प्रोग्राम भी अच्छे से समझ आए होंगे और ये जो क्लास एक्टिविटीज़ हमने की हैं ये भी अच्छे से समझ आई होंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने फॉर लूप को डिटेल में कवर किया था, अगर आपको फॉर लूप का पहले नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देख लें। और अगर आपका क्लास एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइथन मॉड्यूल्स और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।